لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ी सामियात, दर्स कुरान मजीद में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स कुरान मजीद में मेरे साथ कौन सी सूरा चल रही है? जी, सूरा मुमिन। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक करके रोका था? किस आयत तक? 40 तक ना। तो आयत नंबर 41 ऑनवर्ड्स आज हम लोग तफसील से जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट होपफुली आपको याद है कि मोमिन आले फ़िरऔन के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है। मतलब मोमिन आले फ़िरऔन का खुतबा चल रहा है और उसी के दरमियान में हम लोग रुके थे लास्ट टाइम। तो वो खुतबा वो बंदे मोमिन का कंटिन्यूड है। वो हर तरह से फ़िरऔन के दरबार में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हक़ पर हैं, उन्हें कत्ल करने की साजिश ना किया जाए और एक अल्लाह की इबादत की तरफ ये लोग आ जाएं और दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी और कामरानी सरबुलंदी इसमें है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान लिया जाए। ये कॉन्टेक्स्ट इसी कॉन्टेक्स्ट में बात आगे बढ़ रही है। आयत नंबर 41 है, वया कौमी मा ली अदउकुम इलन नजात। ए मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ नजात की तरफ। वतदऊननी इलन नार, और तुम मुझे दावत दे रहे हो आग की। ये जो मोमिन आले फ़िरऔन कह रहे हैं माली, ये माली कलमा इस्तिअजाब है। इसका मतलब हैरानी वाली बात है, ताज्जुब की बात है। मैं तो तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। ऐसा महसूस होता है कि फ़िरऔन ने तो 2 बार इंटरप्ट किया था उस मोमिन के खुतबे में और इस बंदे मोमिन ने कोई नोटिस नहीं लिया था फ़िरऔन के इंटरप्ट करने का और उसका कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि फ़िरऔन किस कदर डीठ था उसे पता था। तो उसके जवाब में तो कुछ भी नहीं कहा था, फ़िरऔन के जवाब में कुछ नहीं कहा था। और ये जो बात कही जा रही है, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम मुझे आग की दावत दे रहे हो, इसके बैकग्राउंड में ऐसा महसूस होता है कि जो दरबार में और लोग भी और मिनिस्टर्स और उनके उमरा बैठे थे, उनमें से भी किसी ने टोका या तो कहा कुछ इस तरह की बात कि तुम हमारे आबाई दीन से हमें रोक रहे हो और हमारा आबाई दीन ये है, तुम्हें भी बल्कि चाहिए कि तुम अपने आबा व अजदाद के दीन की पैरवी करो और तुम एक नया दीन लेकर आ गए हो, मूसा नया दीन लेकर आए, तुम उसकी पैरवी कर रहे हो, उसकी तरफ हमें बुला रहे हो। कुछ ऐसी बातें महसूस होता है कि इसके बैकग्राउंड में दूसरे मिनिस्टर्स या उमरा जो फ़िरऔन के कोर्ट के थे उन्होंने कही। तो ये उस बात का जवाब है कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे क्या हुआ है कि मैं तो तुम्हें बुला रहा हूँ नजात की तरफ और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो। क्योंकि इससे ऊपर
फ़िरौन के जो अल्फाज थे वो तो दर्ज हुए दोनों जगह पर, लेकिन और लोगों ने क्या कहा वो यहाँ पर महज़ूफ़ है। तो इस बात से लगता है कि ऐसी कोई बात कही गई थी। तो वो हैरानी वाले कलमे के साथ मा लियदऊकुम इलन नजाती, कि मैं तो तुम्हें, हैरानी वाली बात है, ताज्जुब की बात है, कितनी अजीब बात है, मैं तो तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हारे कामयाबी और कामरानी की तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, और तुम मुझे आग की तरफ बुला रहे हो, यानी मुझसे शिर्क करने के लिए कह रहे हो, जिसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन जहन्नम है। आगे मज़ीद फरमाया उस बंदे मोमिन ने, तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैसा ली बिही इल्म, तुम मुझे दावत दे रहे हो इस बात की कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूं और शरीक ठहराऊं उसके साथ जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उस ज़ात की तरफ जो ज़बरदस्त है बख्शिश करने वाला। अब मज़ीद उन्होंने वजाहत की उस मोमिन आले फ़िरौन ने कि तुम मुझे किस चीज़ की तरफ बुला रहे हो, कुफ्र और शिर्क की तरफ। देखिए यहाँ पे जो आया कि लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही, कि मैं अल्लाह का कुफ्र करूँ और उसका शिर्क करूँ, अगर आप गौर करेंगे ना तो शिर्क भी एक्चुअली कुफ्र ही है। कुफ्र और शिर्क अलग अलग चीज़ नहीं है। गौर करने से पता चलेगा कि शिर्क करना भी एक्चुअली कुफ्र करना ही है। क्यों? क्योंकि एक अल्लाह की इबादत और एक अल्लाह को एक जानना उसके तमाम हुकूक के साथ है। सिर्फ ये मानना नहीं होता है कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि अल्लाह ताला को उसके तमाम हुकूक के साथ पहचानना होता है। तो अल्लाह ताला एक हैं और इबादतें भी अल्लाह की ही होगी, दुआएं भी उसी से होगी, और रुबूबियत भी अल्लाह ही की है। सारे अस्मा और सिफ़ात जो हैं वो अल्लाह ताला के जो कुरान में मेंशन है उनके साथ अल्लाह ताला को तस्लीम करना है। तो ये एक्चुअली तौहीद है। लेकिन जब इंसान शिर्क करता है तो वो अल्लाह को तो मान रहा होता है, अल्लाह ताला हैं द सुप्रीम पावर, लेकिन वो जो डेमी गॉड्स हैं, जो देवी देवता या जो और लोगों को, माबूदान बातिल को उनके साथ एसोसिएट कर दिया गया, तो अल्लाह को माना तो जा रहा है लेकिन हुकूक में मिलावट की जा रही है। इसलिए शिर्क भी कुफ्र ही है, क्योंकि अल्लाह ताला को सिर्फ मानना नहीं है, उसके पूरी इबादत और हुकूक के साथ उसे मानना है। इसलिए ये दोनों ये मुशरिक थे, ये जो कौम थी वो मुशरिक थी, लेकिन इस बंदे मोमिन कह रहे हैं कि मैं उसका कुफ्र करूं और शिर्क करूं, दोनों कलमात एक साथ आ गए। तो इससे साफ जाहिर है कि शिर्क भी एक काइंड ऑफ कुफ्र ही है। ये नहीं कहा जा सकता कि मुशरिक अल्लाह को तो मानता है इसलिए वो काफिर नहीं है, हाँ अल्लाह के साथ और पार्टनर्स एसोसिएट करता है, इतना का फ़र्क है। नहीं, अल्लाह को मानता है लेकिन उसकी पूरी ज़ात और सिफ़ात के साथ नहीं मानता, जो कि ज़रूरी है। सिर्फ अल्लाह को मान लेना ज़रूरी नहीं, पूरी ज़ात और सिफ़ात भी उसी के लिए मुख्तस करना ये भी ज़रूरी है तौहीद के लिए। इसलिए शिर्क भी कुफ्र ही है। बंदे मोमिन ने कहा कि तुम मुझे दावत दे रहे हो कि मैं कुफ्र करूं, मैं शिर्क करूं उसका जिसका मुझे कोई इल्म नहीं है। बारह हमने आपके सामने ये बात रखी है कि शिर्क की ना कोई अक़ली दलील है ना नक़ली दलील है। शिर्क बेदलील चीज़ है। तौहीद के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, इसलिए कि तौहीद ही फितरा में भी है, पूरी कायनात में भी है। फितरत से लेके कायनात की हर चीज़ दलील है कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन जब कोई इस रास्ते से भटकता है तौहीद के रास्ते से, तो अब उसकी दलील चाहिए कि अगर कोई कह रहा है कि अल्लाह ताला के साथ और पार्टनर्स भी हैं जो ये पूरे सिस्टम को रन करने में काम कर रहे हैं या दुआओं को सुनने में वगैरह वगैरह, तो अब दलील चाहिए ना। तो
शिर्क की कोई दलील ही नहीं है। शिर्क सबसे बेसनद और बेदलील बात है, यानी कि ना ही ये लॉजिक और रैशनल से साबित हो सकता है और ना ही उसकी कोई नकली दलील है। नकली दलील का मतलब होगा आसमानी किताबों से, ये नहीं कि किसी भी किताब में किसी ने कुछ लिख दिया है, नकल कर दिया है तो वो नकली दलील हो गई, नहीं, आसमानी किताबों से। तो आसमानी किताब में कभी शिर्क को पेश नहीं किया गया, तो इसलिए शिर्क की कोई दलील नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं बंदा मोमिन कि मैं ऐसा काम करूं, तुम मुझे शिर्क की तरफ बुला रहे हो जिसका मेरे पास कोई इल्म नहीं है, यानी कि मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई ऐसी कभी किसी आसमानी किताब में नहीं आया कि कई खुदा को माना जा सकता है, किसी रसूल ने इस तरफ दावत नहीं दी है, तो इसका उनको इल्म नहीं है कि मतलब ना ही इंटेलेक्ट से ये बात साबित हो रही है और ना ही किसी रिटन प्रूफ से साबित हो रही है, तो उस तरफ आप हमको बुला रहे हो। और फरमाया उस बंदे मोमिन ने कि और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ उस ज़ात की तरफ जो अज़ीज़ है और गफ़्फ़ार है। दो सिफ़ात का बयान किया। अल अज़ीज़ इतना ज़बरदस्त है कि तुम मतलब ये फ़िरौन और फ़िरौन का कोर्ट और इतने पावरफुल लोग और इनकी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मशहूर है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इतनी कल्चर और सिविलाइजेशन के मालिक लोगों को पल में किस तरह से नेस्तो नाबूद कर सकता है, वो इतना ज़बरदस्त है। और साथ में गफ़्फ़ार भी है कि अभी ठीक है, अभी तक गलती हो रही थी, अब मान लो, माफ़ करने के लिए वो तैयार है। तो वो पूरी दलील के साथ तौहीद को पेश कर रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की यहाँ पर दो सिफ़ात पेश कर रहे हैं कि वो अल-अज़ीज़ है, तुम उससे डरो कि तुम्हारी शामत ना आ जाए, क्योंकि वो जब पकड़ते हैं तो कोई बचा नहीं पाता अपने आप को। और एंड स्टोरी आपको पता ही है कि किस तरह से पूरी शान व शौकत और लाव लश्कर के साथ गरकाब हुए सारे के सारे लोग, इंक्लूडिंग फ़िरऔन। लेकिन अल्लाह ताला अल-गफ़्फ़ार है, माफ़ करने के लिए हरदम तैयार है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, ये ख़ुद इस बात की दलील है कि इस सरकश कौम को भी अल्लाह ताला चाहते थे हिदायत पर आ जाएं। तो अल्लाह की शान रहीमी और गफ़्फ़ारी ही तो है ना, रसूलों को भेजा जाना और किताबों का नाजिल किया जाना बज़ाते ख़ुद अल्लाह ताला की शान रहीमी और गफ़्फ़ारी को ही ज़ाहिर करता है। तो वो बंदे मोमिन बहुत ही ब्यूटीफुली कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स के साथ फ़िरौन प्लस आले फ़िरौन को दावत देते चले जा रहे हैं। ला जरमा, बेशक शुबा, अन्नमा तदऊननी इलैहि, जिन माबूदों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, लैसा लहु दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरा, उनके लिए ना कोई दावत दुनिया में है और ना आखिरत में। व अन्ना मरद्दना इलल्लाह, और ये कि हम सब का लौटना अल्लाह ही की तरफ है। वानल मुस्रिफीन हुम अस्हाबुन नार, और जो हद से गुज़रने वाले हैं वही जहन्नमी हैं। अब बंदा मोमिन ने बहुत ही डरने वाली बात कही, ला जरमा, कोई शक व शुबा है ही नहीं इस बात में कि जिन माबूदों की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो, यानी शिर्क करने के लिए कह रहे हो, उनकी ना कोई दावत दुनिया में और ना आखिरत में, मतलब उनको पुकारने का फ़ायदा ना सिरे से दुनिया में है और ना उनको पुकारने का फ़ायदा आखिरत में है। दुनिया में यूँ नहीं है, ज़ाहिर बात है, आपकी दुआएं, आपकी पुकार, चाहे वो पत्थर के सनम हो और चाहे आग हो और चाहे सूरज हो और चाहे कोई गैर ज़ी शऊर चीज़ हो, वो आपकी दुआएं सुनने, पुकार को सुनने और ज़रूरत को पूरा करने के लिए कभी भी कैपेबल नहीं है। तो उनको पुकारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है दुनिया में, साफ ज़ाहिर है। और ना ही उनको आखिरत में पुकारने का फ़ायदा है कि जब तुम वहाँ पकड़े हुए आओगे, जब वहाँ अज़ाब के घेरे में होगे, तो उनको पुकार लोगे और वो तुम्हारे अज़ाब में कमी नहीं करा देंगे या तुम्हें बचा नहीं लेंगे, तुम्हें जहन्नम में जाने से नहीं बचा लेंगे। तो आखिरत में भी उनकी कोई पुकार का फ़ायदा नहीं है। तो ये किस मर्ज़ की दवा है?
क्यों अल्लाह के साथ शिर्क करना। और एक बहुत लॉजिकल बात उन्होंने कही कि और ये कि सबका पलटना अल्लाह ही की तरफ है। हम अल्लाह की इबादत क्यों करें? क्योंकि वो हमारा खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, लेकिन साथ ही हमारा मर्जा, हमारा पलटना जिधर है वो भी अल्लाह ही की तरफ है। हिसाब व किताब अल्लाह को देना है, मतलब उसने पैदा किया है और वो हमें चेरिश और सस्टेन कर रहा है। इसलिए शुक्रगुजारी का ये डिमांड है कि हम अल्लाह की इबादत करें। लेकिन इट्स रियली लॉजिकल कि हमें पलट के भी उसी की तरफ जाना है। सवाल वो करेगा, हम जवाबदेह हैं, तो दिस इज़ वाइज कि हम उसको प्लीज़ करने में लगें। दुनिया में अगर नाशुक्री की बुनियाद पर इंसान शिर्क कर ले तो आखिरत में क्या करेगा? जब पलट कर उसी के पास जाना है और जवाब देना पड़ेगा तो क्या करेगा? तो अल्लाह ताला राज़ी रहेंगे तो आखिरत संवर जाएगी। पलटना वही है, हिसाबो किताब वही होना है और हाकिम वही होगा। यहाँ पर भी वही हाकिम है, लेकिन हमें फ्री विल जो दी है उस फ्री विल पर हम इतनी गड़बड़ी करते हैं, यहाँ तक कि शिर्क भी। तो आगे उस बंदे मोमिन ने फरमाया कि और जो मुसरिफ़ीन है ना, जो हद से गुज़रने वाले हैं ना, वही जहन्नमी है। अब थर्ड पर्सन में ही बोल रहे हैं। पिछली बार भी हमने आपकी अटेंशन सीख की थी इस तरफ की दावत के काम में हिकमत बहुत ज़रूरी है, और आपको बीच बीच में हम बताते चलेंगे कि दावत की हिकमतें क्या हैं। और इस पूरे बंदे मोमिन के खुतबे को हमने ठीक से पढ़ने के लिए भी कहा था। तो यहाँ पर भी देखिए ये कह रहे हैं जो मुसरिफ़ीन हैं वो हद से गुज़रने वाले। ये नहीं कह रहे तुम लोग मुसरिफ़ीन और तुम लोग हद से गुज़रने वाले। बात समझ रहे ना? जब इस तरह से सेकेंड पर्सन में बात होती है कोई ऐसी नेगेटिव टाइप की, तो क्या होता है, इंसान प्रोवोक हो जाता है कि बेइज्जती कर रहे हो तुम हमारी, या तो तुमने हमने ऐसा कैसे कह दिया। इसलिए हिकमत दावत में से ये भी है कि जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव इन द सेंस कि जो तंबी वाली बातें हैं, वो थर्ड पर्सन के सेंस में कहें कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो ये बंदे मोमिन भी कह रहे हैं जो हद से गुजरने वाले हैं वो जहन्नमी है। ये नहीं कह रहे तुम अब अपने आप को देख लो कि तुम क्या कर रहे हो, हद से गुजरे हुए हो कि नहीं। और उसमें फ़िरऔन भी बैठा था जो इंतहाई मुसरिफ़ था। मुसरिफ़ीन, मुसरिफ़ का प्लूरल है ना, तो मुसरिफ़ मीन्स हद से गुजरने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट। तो जो भी हद से एक्स्ट्रावेगेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता ना, अमल का भी होता है ना। तो जो हद से गुजर जाए वो मुसरिफ़ कहलाता है। तो फ़िरौन और आले फ़िरौन बिल्कुल ही हद से गुज़रे हुए थे ना, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहे हैं और मान के नहीं दे रहे हैं। और बहुत ही जुल्म रवा रखा था ना फ़िरौन ने बनी इसराइल के ऊपर। तो अल्लाह ताला को तो बनी इसराइल के ऊपर रहम आ गया कि अल्लाह ताला उनको उठाए, इतने दबे कुचले हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। तो 2 मिशन पर थे मूसा अलैहिस्सलाम, कौन कौन से आप लोग बताएंगे? बताइए। 2 डिफरेंट मिशंस पर थे ना मूसा अलैहिस्सलाम। क्या? एक बनी इसराइल को रिलीज़ कराना वहाँ से फ़िरौन के जुल्म सितम से, दूसरा फ़िरौन और आले फ़िरौन को भी दावत देना, उनके सामने भी रब्बुल आलमीन को इंट्रोड्यूस करना। दोनों मिशंस थे फिर मूसा अलैहिस्सलाम के। तो आगे फरमाया बंदे मोमिन ने, जो कि उनके खुतबे की आखिरी आयत है, फ़सतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, तो अनक़रीब तुम याद करोगे वो बातें जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। वउफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं अपना मामला तो अल्लाह के हवाले करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह यकीनन अपने बंदों को देख रहा है। देखिए उन्होंने ग्लैड टाइडिंग्स भी दी कि मान लोगे तौहीद को तो जन्नत में बेहिसाब रिस्क मिलेगा। उन्होंने इंतज़ार भी किया कि नहीं मानने वालों का, मुसरिफ़ीन का क्या अंजाम होगा, वो अस्हाबुन नार हैं।
ठीक है, उन्होंने बशारत का भी काम किया, इज़हार का भी काम किया, और कौम के लिए जिस तरह जज्बाती अपील होनी चाहिए वो भी किया, सब तरह से किया। कंक्लूड अपनी बात किस बात पर कर रहे हैं, बहुत ही अपीलिंग अंदाज में और बहुत ही सेंटिमेंटल अंदाज में, कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ ना तुम बाद में याद करोगे। यानी अगर तो आज तुमने नहीं मानी मेरी, तो जो अज़ाब आएगा ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें याद आएगा कि वो बंदा मना कर रहा था इस काम से, आखिर हम इस अज़ाब में घिर गए। या तो फिर क़यामत के दिन तुम्हें याद आएगा कि इसी चीज़ से तो रोका था उस बंदे ने। हाँ, तो बहुत ही जब इंसान, जब जैसे वालिदैन भी होते हैं तो बच्चों को कोई चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं, मान गए तो खैर, नहीं मानते और जान रहे होते ये रास्ता सही नहीं है और बच्चा नुकसान उठाएगा, तो फिर वो कह देते हैं ना जज्बाती होके, देखना तुम याद करोगे कि मम्मी सही कह रही थी। ऐसे ही जज्बाती हो जाते हैं और उनकी मोहब्बत टूटी पड़ती है उनके ऊपर, लेकिन सामने वाला मान के नहीं दे रहा होता। तो ये अंदाज़ इख्तियार किया उस बंदे मोमिन ने, इतनी हिकमत थी उनके अंदर। उन्होंने कहा कि देखो तुम एक दिन याद करोगे, यानी सब तरह से अक़ली सतह पर समझा दिया, अब जज्बाती सतह पर भी कह रहे हैं देखो मान लो, नहीं तो एक दिन याद करोगे। और ये सब कुछ कहने के बाद वो क्या कह रहे हैं, मैं अपना मामला तो अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। यानी उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये जो जसारत उन्होंने की है ना फ़िरौन और आले फ़िरौन के सामने, फ़िरौन के कोर्ट में मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को सही बताना और इन सब को दावत दे डालना, और तो उनका ईमान भी ज़ाहिर हो गया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके हैं, जिससे फ़िरौन बहुत ज़्यादा ख़ाइफ़ भी है कि उसके कोर्ट में भी ऐसे लोग आ चुके हैं जो मूसा के तरीक़े पर चलने वाले हैं, और इतना बड़ा जालिम बादशाह है फ़िरौन, उन्हें अच्छी तरह पता है अब उसके ख़िलाफ़ क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ी जसारत का काम था जो उन्होंने किया था, इसलिए अपने वर्ड्स को कंक्लूड कर रहे हैं, वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, मैं अपना मामला तो अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। मुझे पता है तुम मेरी जान के पीछे पड़ जाओगे, मेरे ईमान के पीछे पड़ जाओगे, लेकिन कोई इशू नहीं है। जिस रब के ऊपर ईमान लाए थे उसी रब के हवाले मैं करता हूँ अपने मामले को। तुम्हें जो करना है अब तुम कर गुज़रो, तुमसे जो बन पड़े कर गुज़रो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये महसूस हुआ कि आज मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ अब और चुप ना रहूँ और अपने ईमान को ना छुपाऊँ, तो मैंने बोल दिया। अब तुम्हें इसके नतीजे में जो करना है कर लो। एकदम साफ ज़ाहिर है कि उन्हें पता था कि अब उनके ख़िलाफ़ क्या होना है। जैसा कि सूरह यासीन में भी एक बंदे मोमिन का ज़िक्र है जहाँ 3 रसूलों को भेजा गया था, फिर भी ईमान के नहीं दे रहे थे लोग, तो उस बंदे मोमिन ने कहा, जब कलमा हक़ बोला तो फ़ौरन उसे कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने के बाद वो बंदे मोमिन को अल्लाह ताला ने जन्नत में डाल दिया। और उन्होंने ख्वाहिश की, सूरह यासीन के आयत नंबर 26-27 है ना, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून, काश मेरी कौम ये जान जाती, ये जान ले, बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत कर दी और मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। तो उस बंदे मोमिन ने भी कलमा हक़ जालिम लोगों के दरमियान बुलंद किया, उसको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन शहदा को तो फौरी जन्नत से मुतमत्तो किया जाता है। लिहाजा वो बंदे मोमिन जन्नत में पहुंच गए और जन्नत की वो चाहने लगे कि किसी तरह मेरी कौम को पता चल जाए कि ये तुम्हारा मेरे मार देना भी कितना खैर है, अल्लाह ने मुझे बाइज़्ज़त लोगों में शामिल कर दिया। तो इस मोमिन आले फ़िरौन को भी पता था कि अब मेरी कोई शामत तो ये बुलाएंगे, लेकिन इनसे जो करना है कर लें। वो बहादुरी से ये भी उन्होंने बोल दिया कि वफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, अब मैं अपना मामला तो अपने रब के सुपुर्द करता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने भालने वाला है, यानी वो देख रहा है कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ। वो ये कोर्ट
जब हटेगा तो तुम मेरे ख़िलाफ़ क्या करोगे वो भी वो देखेगा। सब उसकी मर्ज़ी पर है। मौत मिलती है तो सर आँखों पर शहादत है, नहीं तो मेरा रब मेरी हिफाजत करना चाहेगा तो तुम सब मिलके कुछ नहीं कर सकते। इतना मतलब कितना उनके अंदर करेज था। ईमान की पुख्तगी से ये करेज हासिल होता है। कहते मैं तो अपने मामले को अपने रब के सुपुर्द करता हूँ और अल्लाह ताला तो बंदों को देखने वाला है। इससे पता चल रहा है कि वो जिन हालात में ये सूरा और ये आयात नाजिल हो रही हैं, ज़ाहिर है विदाउट एनी डाउट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को तसल्ली तशफ़ी दी जा रही है कि देखो स्ट्रगल मूसा की कौम को भी मिला था, स्ट्रगल जो उन पर ईमान ले आए उनको भी आया था, फ़िरौन और आले फ़िरौन के दरबार में, लेकिन उन्होंने हिम्मत की थी। और जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ज़ाहिरन ईमान नहीं ला रहे थे, दिल से पहचान गए थे, उनको ये सबक दिया जा रहा है कि तुम अब कब तक खामोश रहोगे। अब अगर वो वक्त आ गया है कि अब तुम्हें अपने ईमान का ऐलान कर देना चाहिए, तो अब और दिल में छुपा के और ख़ामोश मत रहो। उनकी गैरत को झंझोड़ा जा रहा है कि इस मोमिन आले फ़िरौन से सबक लो कि उसने इतनी जुर्रत का काम किया था। फ़िरौन तो नहायत ही सरकश बादशाह है ना, कुरान में बार बार आया है ना कि इन्नहु तग़ा, वो नहायत सरकश हो रहा है, बहुत सरकश हो रहा है, उसने तो बिल्कुल तागूत हो गया है। तो लेकिन ये मोमिन आले फ़िरौन ने हिम्मत की, अपने ईमान का इजहार किया और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया। तो ए लोगों, अहले मक्का, तुम में से जो लोग पहचान गए हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, तो अब और ज़्यादा मसलहत पसंदी मत करो, अपने ईमान का ऐलान करो और अपने नबी को सपोर्ट करो और उनकी जमात में शामिल हो जाओ। ये बिटवीन द लाइन्स मैसेज भी है। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो बचा लिया अल्लाह ने उसको उनकी चालों की बुराइयों से। वहाक़ बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब, और घेर लिया आले फ़िरऔन को बदतरीन अज़ाब ने। अब देखिए अल्लाह की मर्ज़ी, देखिए बचा लिया अल्लाह ताला ने उन बंदे मोमिन को उन सब की चालों से। इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एक तो ये कि वो जो बंदे मोमिन थे वो इतने पोजीशन वाले इंसान थे, मालूम होता है, यानी कोई शाही ख़ानदान के थे, पोजीशन वाले थे, जिनके मुतालिक फ़िरऔन अलल ऐलान कोई एक्शन नहीं ले सकता था। आप अपने रख के हिसाब से भी सोच सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ा इंसान होता है तो कोई गवर्नमेंट और जुडिशरी को इस पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं करती ना, अगर कोई बहुत बड़ा होता है। तो सिचुएशन ये थी कि ये कोई बहुत ही बड़े इंसान थे जिनको सामने अभी यानी इतना बड़ा खुतबा दे रहे हैं और फ़िरौन फ़ौरन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो सामने कोई एक्शन लेना पॉसिबल नहीं था, एक बात। दूसरी बात ये कि सामने से एक्शन लेने में गवर्नमेंट को भी एक डर रहता है ना, बगावत ना हो जाए। तो फ़िरौन ने, मोमिन आले फ़िरौन जो थे, इनको सामने से एक्शन लेने के बजाय कोर्ट जब फ़िरौन का हट गया तो फिर चालें चली। सय्यात इमाम मकरू, इससे पता चल रहा है कि इनकी चालों की बुराइयों से बचा ले, तो सामने से नहीं आए थे उस मोमिन के ऊपर हमलावर हुए थे, बल्कि चालें चल रहे थे, प्लान कर रहे थे, खुफिया प्लानिंग कर रहे थे कि इसका काम कैसे तमाम किया जाए। या तो ये प्लानिंग कर रहे होंगे और साथ में या तो ये प्लानिंग कर रहे होंगे इसको कैसे वापस इस दीन में वापस लाया जाए, अपने आबाई दीन में। दोनों भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक भी हो सकती है। बहरहाल उन्हें प्लान करना पड़ा था कि इसके लिए किया क्या जाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया, उनका बाल भी बीका नहीं कर पाए। तो एक बात तो ये हुई कि ये जो फ़िक्रा है फ़वक़ाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो बचा लिया अल्लाह ने उसको उनकी चालों की बुराइयों से। तो ये मोमिन आले फ़िरौन के लिए है।
लेकिन मुफस्सिरून ने सिर्फ इसके लिए ही नहीं समझा है, कुछ मुफस्सिरून ये भी लिखते हैं कि ये फ़िक्रा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है, क्योंकि ये जो पूरा सिनेरियो है वो बिगिन कहाँ से हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल की साजिश वहाँ से शुरू हो रही पूरी स्टोरी ना। यानी ये मोमिन आले फ़िरौन जो अपना खुतबा शुरू करते हैं तो फ़िरौन के कोर्ट में प्लान हो रहा है कि मूसा को कत्ल करके ख़त्म करो, तो वहाँ से बात शुरू होती है। तो ये जो स्टोरी ख़त्म हो रही है तो ये कंक्लूडिंग वर्ड्स मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इनकी चालों की बुराइयों से बचा लिया। तो दोनों इम्कान मौजूद हैं, मुफस्सिरून दोनों राय रखते हैं। कुछ मोमिन आले फ़िरौन के लिए ये बात कह रहे हैं कि है, और कुछ कह रहे हैं क्योंकि बिगनिंग मूसा अलैहिस्सलाम के सब्जेक्ट पर हुई थी तो एंड भी उनके लिए होगा, तो इसलिए ये मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया। बहरहाल ये भी हो सकता है कि एक ही बात में दोनों ही बात आ गई है, यानी बिल्कुल पिछली आयत से रिलेट करेंगे तो मोमिन आले फ़िरौन के लिए और पूरे किस्से से रिलेट करेंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। लेकिन अज़ाब किसको हुआ ये तो बिल्कुल खुली सी बात है, और महफूज मूसा अलैहिस्सलाम तो ज़रूरी हो गए, मोमिन आले फ़िरौन का अल्लाह ताला बेहतर जाने की ये बात उनके लिए है क्या। लेकिन क्या हुआ, वहाँ का भी आले फ़िरौन सूउल अज़ाब, और घेर लिया आले फ़िरौन को बदतरीन अज़ाब ने। यानी प्लानिंग उन्होंने की मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की, इस बंदे मोमिन को ख़त्म करने की, सब कुछ किया लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और क्या हुआ, बदतरीन अज़ाब ने उन्हीं को आ लिया। ये सूउल अज़ाब कौन सा अज़ाब है ये आप लोग बताएंगे, सिंपल सी बात है। कौन सा, हाँ बदतरीन अज़ाब है तो कौन सा अज़ाब आया उनके ऊपर, गर्काब हो गए ना सब के सब। अब सवाल ये है कि सूउल अज़ाब क्यों आया, बदतरीन अज़ाब क्यों, बुरा अज़ाब क्यों कहा गया उस अज़ाब को। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आले फ़िरौन में एग्जिस्ट कर रहे थे तो उन पर छोटे छोटे ट्रायल्स और भी आए थे जो निशानियों की शक्ल में आए थे। तूफ़ान आया, टिड्डी दल, खून और जूं, ये सब अज़ाब की शक्ल में भी थे, छोटे अज़ाब थे। और इस छोटे अज़ाब में देखिए जो ट्रायल्स होते हैं ना, ये भी एक अज़ाब की शक्ल होते हैं, लेकिन वो ट्रायल इसलिए होते हैं क्योंकि वो जगाने के लिए होते हैं, वो खटखटाने के लिए होते हैं। और इस किस्म के छोटे अज़ाब में मोमिन और काफिर सब कॉमन होते हैं, सबको झेलना पड़ता है। ठीक, तो जो ये इस तरह वाले अज़ाब आ रहे थे ट्रायल्स की शक्ल में, इम्तिहान की शक्ल में, कि सारा पानी खून बन जा रहा है और इतने टिड्डी की मतलब मुहाल हो रहा है रहना, सारे खेत चट करे जा रही है, इतने मेंढक कि हर जगह मेंढक ही मेंढक। ये सब क्या थे, ट्रायल्स थे ना। लेकिन इससे मोमिन भी सफ़र कर रहे थे। ये छोटे अज़ाब थे, ये खटखटाने के लिए थे, ये खड़खड़ाने के लिए थे कि इंसान होश में आ जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला कोई ऐसे मिटा देने वाला अज़ाब भेजने से पहले छोटे छोटे अज़ाब भेजता है ट्रायल्स की शक्ल में कि इंसान गिड़गिड़ाए। ये बात हम कुरान की रोशनी में बोल रहे हैं, इंसान गिड़गिड़ाए और पलटे अल्लाह की तरफ, क्योंकि इंसान की फ़ितरा ऐसी ज़रूर है कि मुश्किल में तो उसे खुदा याद आ ही जाता है। ऐश में आली ज़र्फ़ लोगों को उस वक्त भी नहीं भूलता है, अल्लाह ताला शुक्र से खुदा ही की तरफ पलटते हैं। लेकिन कमज़र्फ़ लोग ऐशो इशरत और आसानियों और खुशहाली में अल्लाह को भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई मुश्किल टाइम आता है, मसाइब आते हैं, ट्रायल्स आते हैं, तो उस वक्त अल्लाह याद आ जाता है बहुत सारों को। तो इसलिए ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से बड़े अज़ाब से पेरिश कर देने से पहले छोटे अज़ाब अल्लाह पाक भेज देते हैं ताकि इंसानियत को तौफ़ीक़ हो जाए हिदायत की, पलट जाए, इस्तिग़फ़ार करके अपने आप को आखिरत में बचा लें। तो चूँकि छोटे छोटे भी अज़ाब आ ही चुके थे उन तमाम लोगों पर जिनमें
जिनमें तमाम मोमिनों को भी सहना पड़ रहा था। लेकिन वो सूउल अज़ाब, जो बदतरीन अज़ाब आया, वो सिर्फ़ कुफ़ार पे था। मोमिनीन को अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बचा लिया था। यानी ये इस आयत का यहाँ पर होना ये ज़ाहिर कर रहा है कि जिस दरमियान में ये लोग प्लान ही कर रहे थे कि मूसा को कैसे मारा जाए और इस बंदे को कैसे, उसी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट होने से पहले अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तमाम बनी इसराइल और मोमिनीन को लेके निकल जाएं, और वो निकल गए। फ़िरौन और आले फ़िरौन ने पीछा किया और वो सब के सब गर्काब हो गए। ये एंड ऑफ द स्टोरी तो सबको बहुत अच्छी तरह पता है। गौर करने की बात यह है कि ताकत किसके पास ज़्यादा थी, प्लानिंग कौन अपनी सबसे ज़्यादा चुस्त समझ रहा था, और हुआ क्या, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो भी प्लान करते हैं और अल्लाह भी प्लान करता है, एंड अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। अल्लाह ताला सबसे बेहतर प्लान करता है। तो ये उधर किसके लिए नुकसान करने की प्लान कर रहे थे और इधर खुद ही सब के सब गर्काब हो गए। और सूरा यूनुस की रोशनी में आपको पता है कि फ़िरौन ने तो कहा ही था कि जब डूबने लगा तब जो है ईमान का दावा कर रहा है। तो ये लोग जो सारे मिनिस्टर्स फ़िरौन के कोर्ट में बैठे थे, ये सब भी उस मूसा अलैहिस्सलाम की दावत और इस बंदे मोमिन की दावत को उस वक्त याद कर रहे होंगे ना। यही तो मना कर रहे थे हमसे करने के लिए, और आखिरकार हम बर्बाद हो गए और हम डूब रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये बात थी जो वो बंदे मोमिन ने बहुत ही हमदर्दाना तरीक़े से कही थी पिछली आयत में। अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, आग है जिस पर वो पेश किए जाते हैं सुबह शाम। व यौम तक़ूमुस्साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी। अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, उस दिन कहा जाएगा दाखिल करो फ़िरौन की कौम को शदीद तरीन अज़ाब में। अब देखिए मक्का के कॉन्टेक्स्ट में जब ये आयतें नाजिल हो रही हैं तो वाज़े कर दिया गया कि फ़तह और कामयाबी अल्टीमेटली रसूल और उनके ऊपर ईमान लाए हुओं को मिलती है। ज़ाहिर है सहाबा को इससे कितना सुकून मिलता होगा ना कि कोई बात नहीं, अभी मुश्किल है लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल की तो ज़रूर मदद करेंगे और हम सबको भी अल्लाह ताला रुस्वा होने से बचाएंगे, और आज नहीं कल अल्लाह की मदद आ ही जाएगी। तो इस तरह क्योंकि ये सारे रसूलों के वाक़यात इसी तरह बैक टू बैक नाजिल होते रहे थे, जिससे मोमिनों के ईमान में पुख्तगी आती, साबित कदमी होती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीत क़ल्ब हो जाती, यानी जो दिल है वो उसमें सुकून होता, क्योंकि आप जो मुसलमान हैं उनको परेशान होते हुए देख के आपको भी बहुत तकलीफ़ होती थी। अब जो नहीं मानता अल्टीमेटली नुकसान उसका है और अज़ाब उस पर आता है। तो फ़िरौन और आले फ़िरौन के मुतालिक इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात ये कही जा रही है, जो अज़ाब क़ब्र या अज़ाब बरज़ख का नसे सरीह है, यानी क्लियर एविडेंस है। बहुत सारे मुनकरीन अहादीस अब इनकार करते हैं इस बात का कि अज़ाब क़ब्र सही बात नहीं है और कुरान से उसकी कोई दलील नहीं है, बिल्कुल बेतुकी बात है। आप देखिए ये कुरान से एकदम वाज़ेह दलील मिल रही है, बिल्कुल क्लियर एविडेंस। फरमा रहे अल्लाह ताला अन्नार, वो आग है, युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, जिस पर वो पेश किए जाते हैं सुबह शाम। और उसके बाद फरमा रहे व यौम तक़ूमुस्साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन कह दिया जाएगा कि फ़िरौन और उसकी कौम को, फ़िरौन की कौम को शदीद तरीन अज़ाब में, शदीद अज़ाब में डाल दो। तो ये सुबह शाम कौन सा अज़ाब पेश हो रहा है, इससे साफ पता चलता है ना ये क़यामत से पहले का कोई अज़ाब है, यानी अज़ाब क़ब्र, अज़ाब बरज़ख है। और कुरान में ये सबसे
क्लियर एविडेंस है ये वाली आयत, ऑल्दो देर आर अ फ्यू आयत एज वेल जहाँ पर भी मतलब उसका मफहूम निकलता है या अज़ाब क़ब्र के मुताल्लिक़ है, लेकिन ये वाली आयत तो बहुत क्लियर है। पूरे कुरान में सबसे क्लियर एविडेंस यही है अज़ाब क़ब्र का। अज़ाब क़ब्र से मुराद अज़ाब बरज़ख है। देखिए क़ब्र, अज़ाब क़ब्र जब कहा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं होता ज़मीन में खोद के गाड़ा जाएगा तो वही क़ब्र है, नहीं, अज़ाब बरज़ख मुराद होता है। चाहे इंसान पानी में डूबकर मरे, चाहे कोई दरिंदा फाड़ के खा जाए, चाहे जल जाए और बिल्कुल मुंतशिर हो जाए उसके ज़रात, तब भी वो बरज़खी ज़िंदगी में वो सब कुछ महसूस करेगा जो कि एक नेकोकार को, लोगों को जो महसूस होना है और अच्छी चीज़ें, और एक बदकार को बुरी चीज़ें। तो वो बरज़खी ज़िंदगी में जो महसूस होना है वो यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। कब्र में नहीं गाड़ा जाए तो भी बरज़ख वाले एहसासात से बच नहीं सकता है इंसान। यहाँ पे कहा जा रहा है सुबह शाम वो आग है जिस पर वो पेश किए जाते हैं। तो सुबह शाम से यहाँ मुराद सुबह शाम भी है, यानी रोज़ाना 2 बार उन्हें दिखाया जाता हो वो आग, वो उनका डेस्टिनेशन। और सुबह शाम एक फ्रेज़ के अंदाज में भी कहते हैं ना कि एक कहावत भी होती है ना, प्रोवर्ब की, सुबह शाम तुम्हें एक ही काम की धुन है, मतलब हमेशा को भी सुबह शाम कहते हैं ना। तो मुस्तकिल का अज़ाब है ये भी मुराद हो सकता है, और सुबह शाम वो अज़ाब पेश किया जाता है ये भी मुराद हो सकता है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है और मुस्नद अहमद में भी है। अहादीस से तो सराहतन वाज़ेह है कि अज़ाब क़ब्र होता है कि जब इंसान मरता है तो नेकोकारों को उसका डेस्टिनेशन यानी जन्नत, उसका सुबह शाम उसका नज़ारा कराया जाता है, जिससे उसके दिल की तसल्ली होती है। उसे पेश किया जाता है कि ये जगह है जहाँ तुम्हें जाना है। और गुनहगारों को जहन्नम का नज़ारा सुबह शाम कराया जाता है, जिससे उसे मज़ीद तकलीफ़ होती है कि यहाँ उसे जाना है, यानी डेस्टिनेशन दिखाया जाता है। उसके अलावा सुनन तिरमिज़ी की हदीस है कि कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो अहादीस में तो बहुत सराहत के साथ आता है कि अज़ाब कब्र होने वाली चीज़ है, और आप लोगों को ये भी ज़रूर पता रहना चाहिए कि इन चीज़ों से कब्र का अज़ाब होता है। पेशाब की छींटों में एहतियात ना करने से भी कब्र का अज़ाब होता है, ग़ीबत करने से भी कब्र का अज़ाब होता है। अपने बच्चों को सिखाइए कि पेशाब की छींटों से किस तरह से बचना है और एहतियातन पैर वगैरह धोना है, मतलब बेएहतियाती नजासत से अच्छी चीज़ नहीं है। तो अज़ाब कब्र हदीस में बहुत तफसील के साथ है ना कि किन किन चीज़ों से कब्र का अज़ाब होता है। तो इन चीज़ों से ख़ुद भी बचने की ज़रूरत है और अपने बच्चों को भी बचपन से तरबियत करिए ताकि वो आराम से इन चीज़ों से बचें। और फरमाया कि जिस दिन क़यामत कायम होगी तो उनको शदीद अज़ाब में डाल दिया जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट कर ही रहा है ये कि उससे पहले किसी और अज़ाब की बात थी, और क़यामत के दिन जो अज़ाब होगा वो शदीद होगा। अब ये बात सिर्फ आले फ़िरौन के लिए नहीं है, यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में आई है तो है हर गुनाहगार, हर मुतकब्बिर के लिए ये बात है कि सुबह शाम उसे नज़ारा कराया जाता है आग का, ताकि वो तड़पे और परेशान हो कि हमें मेरा जाना यहाँ है अल्टीमेटली। और नेकोकारों को तसल्ली दी जाती है, वो भी जैसी भी स्टेट होती हो, सेमी कॉन्शियस या जैसी भी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, और जो लोग बरज़ख में पहुँच गए हैं वो जाने कि महसूस कैसा होता है। लेकिन दिस इज़ द रियलिटी कि जन्नती को जन्नत दिखाई जाएगी बार बार और जहन्नमी को जहन्नम दिखाई जाएगी। और जो ये आले फ़िरौन के लिए कहा जा रहा है वो सिर्फ आले फ़िरौन नहीं, हर गुनाहगार के साथ ये किया जाता है। वइज़ यतहाजुना फ़िन्नार फ़यक़ुलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमज़ोर लोग बड़े बनने वालों से कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, हम तो तुम्हारी पैरवी करते थे, तो क्या तुम लोग हमसे आग के अज़ाब का कोई हिस्सा कम करवा सकते हो। अब देखिए जहन्नम में और क़यामत के महशर के मैदान में
झगड़े तो बहुत सारे कुरान में कई जगह पर मेंशन्ड है कि गुनाहगार लोग, मुजरिम लोग आपस में झगड़ा ही करने लग जाएंगे, क्योंकि मुश्किल टाइम में झगड़ा होना बहुत नॉर्मल बात है। हर जगह मुश्किल टाइम पे झगड़ने लग जाते हैं लोग। तो अब ये जो लोग आग में होंगे तो वो लोग क्या करेंगे, जो मुत्तबईन थे, जो कमज़ोर लोग थे, जो ज़ईफ़ लोग थे, जो फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोवर्स थे, वो जब अपने साथ उनको देखेंगे ना, अल्लज़ीना इस्तकबरू, जो बड़े बने हुए थे, जिनको फॉलो किया था वो भी वहीं होंगे, और कमज़ोर लोग जिन्होंने फॉलो किया था वो भी वहीं होंगे। तो वो बड़ों से कहेंगे, बड़े बनने वालों से बेसिकली, अभी हम आप इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये फॉलोअर्स कहेंगे हमने तो तुमको फॉलो किया था ना, तो तुम्हारी ज़्यादा गलती है, तुम गुनाह के लीडर्स थे, तुम शिर्क और बेहयाई के लीडर्स थे, तुमको फॉलो किया था ना हमने, तो अब तुम्हारा ज़्यादा हक बनता है कि तुमको ज़्यादा अज़ाब मिले। तुम हमारा अज़ाब कम करवाओगे क्या? कम करवा दो। एक बात तो ये हुई कि वो ऐसे यही सोच के कहेंगे कि इनकी बड़ी गलती है तो इनको ज़्यादा अज़ाब मिले, ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा ना मिले, हमने तो इनको फॉलो करने की छोटी गलती की है, इन्होंने तो बुराई की तरफ हमें बुलाया था, इनको डबल अज़ाब मिलना चाहिए। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये कि वो जान रहे होंगे फ़ायदा कुछ नहीं है बात कहने से, लेकिन उन्हें ताना भी तो देना है और अपने नफ्स को किसी तरह तो सेटिस्फाई करना है, तो जान रहे होंगे कहना बिल्कुल बेसूद है, लेकिन फिर भी कहेंगे, क्योंकि वो बड़े बनने वाले इन्होंने जो है अपनी बड़ाई में ऐसा किया, और इन्होंने उनको चुपचाप से फॉलो करके किया। फिर वही वर्ड आ रहा है, क़ाल लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, वो बड़े बनने वाले कहेंगे हम सभी उसके अंदर पड़े हुए हैं। इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, अल्लाह ने तो अपने बंदों के माबैन फ़ैसला कर दिया है। अब हम अभी आपको जो कह रहे थे अल्लज़ीना इस्तकबरू, पीछे भी आया, फिर से आया कि अल्लज़ीना इस्तकबरू, बड़े बनने वाले, यानी एक्चुअली वो बड़े नहीं हैं। बड़ाई, ध्यान से सुनिए, बड़ाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सज़ावार है, बड़ा सिर्फ वो है, बाकी बड़ाई किसी के लिए भी नहीं है। जो अपने को बड़ा समझता है वो अपने को बड़ा समझ रहा है, बन रहा है, एक्चुअली नहीं है। तो ये जो अल्लज़ीना इस्तकबरू हैं, तो वो लोग जो अपने को बड़ा बनते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, ये तर्जुमा रहेगा, ये नहीं कि जो बड़े हैं। बड़ाई किसी के लिए ज़ेबा नहीं है, किबर किसी के लिए सही नहीं है, तकब्बुर किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल मुतकब्बिर, बड़ा, एक्चुअली बड़ा सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। तो ये जो बड़े बनने वाले हैं वो जवाब में क्या कहेंगे, जब उन्हें हेल्प सीख करेंगे, या तो कहेंगे भाई हमने तो आपको फॉलो किया था, आपकी ज़्यादा गलती है, तो आप हमसे अजाब को कुछ कम कराइए। तो कहेंगे कि हम सभी अब उस अजाब में आ चुके हैं, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया है जो करना था, यानी अब तुम खुशी से अजाब सहो, चाहे हम पर ताना दे देकर तुमको भी यही सहना है। और दूसरे मकामात पर ये भी आता है कि मतलब इतने भोले तो तुम नहीं थे, तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात भी तो यही थी जो हमारे पास पूरी हो रही थी, इसलिए तुमने हमको ब्लाइंडली फॉलो किया था, वरना अकल तो तुम्हारे अपने पास थी ना। तो ब्लाइंडली फॉलो करने का क्या पॉइंट बनता है? कोई रैशनल पॉइंट नहीं है। जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं उनके पास कोई रैशनल नहीं होता है कि अपने आबाओ अजदाद के दीन पर या उनके चलन पर चलेंगे, सोसाइटी के तरीक़े पर, लीडर्स के तरीक़े पर, फिल्म मेकर्स के तरीक़े पर, अपने जो भी रॉन्ग आइडियल्स हैं उनको फॉलो करें। कोई रैशनल बात नहीं है ये क्या है, इंसान जब ब्लाइंडली फॉलो करता है, बिल्कुल अंधी तकलीद करता है, तो कहीं ना कहीं उसके नफ्स की ख्वाहिश वहीं से पूरी हो रही होती है, तो डालता उस पर है,
ख्वाहिश नफ्स अपनी पूरी करता है, इसीलिए वो भी जहन्नम में जाएगा जो ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था, और वो भी जहन्नम में जाएगा जो गुनाह की क़यादत कर रहा था, गलत की क़यादत कर रहा था। दोनों वहीं जाएंगे। तो दोनों ही बहुत भोले नहीं है, यानी मुत्तबईन बहुत भोले लोग नहीं हैं। इंसान को अल्लाह ने सबको अलग अलग हेड दिया है, अलग अलग ब्रेन दिया है। पूरी कौम को एक ब्रेन तो दिया नहीं है कि सब मिलके एक ही जैसा सोचेंगे। सबका सर अलग है, सबका ब्रेन अलग है, सब अपनी तरह से सोच सकते हैं, और सबकी फितरा पाक है। जो हक़ की आवाज़ सबके अंदर आती है, जब तक कि उसे इस कदर ना दबाया जाए कि उसे मस्ख़ करके रख दिया जाए। सिवाय परवर्टेड फितरा के सबकी फितरा उसे हक़ की पहचान कराती रहती है। तो ये सब कुछ वहाँ पर किसी भी तरह एंटरटेन नहीं किया जाएगा, और दोनों को ही अज़ाब होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, आमीन। वक़ाल अल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम, और वो कहेंगे जो आग में होंगे जहन्नम के दारोगों से, उदउ रब्बकुम युख़फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब, कि आप अपने परवरदिगार से दुआ करें कि वो हमसे बस एक ही दिन के लिए अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दे। क़ालू अवलम तकु तातीकुम रसूलुकुम बिल बैयिनात, वो जवाब में कहेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आते थे वाज़े निशानियों के साथ? क़ालू, वो कहेंगे फ़दउ, तो तुम, क़ालू बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं आते थे। क़ालू फ़दउ, तो वो जवाब देंगे कि अब तुम खुद ही पुकारो। वमा दुआउल काफ़िरीना इल्ला फ़ी दलाल, और काफिरों की दुआ नहीं है मगर भटक कर रह जाने वाली। अब जब ये मुत्तबईन जो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, वो अपने जो लीडर्स हैं, गुनाह के लीडर्स थे, उनसे कह के वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा, किसी से कह के कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा, तो अब क्या करेंगे? जहन्नम के जो दारोगा हैं, जो खाजिन हैं, ये जो ख़ज़नती आया है, तो ये खाजिन की जमा है ख़ज़न, जिसका मतलब होता है दारोगा या जो गार्ड करने वाला है या जो सर्व कर रहा है वहाँ, तो वो फ़रिश्ते होंगे बेसिकली। तो उन फ़रिश्तों से, जहन्नम के दारोगा फ़रिश्तों से कहने लग जाएंगे कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए कि बस एक दिन के लिए अज़ाब कम कर दे हम लोगों के ऊपर, एक दिन। जैसे इंसान हफ्ते भर में काम करते करते थक जाता है, अज़ाब में भी नहीं होता, बस खाली थक जाता है, तो सोचता है वीकली ऑफ तो होना ही चाहिए, एक दिन की जो छुट्टी होनी चाहिए। तो दुनिया में तो एक वीकली ऑफ वो अवेल करते थे, तो वहाँ पर भी रिक्वेस्ट करेंगे जहन्नम के दारोगों से, अच्छा रोज़ाना नहीं, एक दिन के लिए थोड़ा अज़ाब कम हो जाए, एक दिन के लिए अज़ाब कम करा दीजिए। अब किससे कह रहे हैं? फ़रिश्तों से। फ़रिश्ते कौन है? प्योर मखलूक हैं। अपने एल्डर्स और अपने लीडर्स से कह के फ़ायदा कुछ नहीं मिला है, लेकिन फ़रिश्ते उस बात का क्या जवाब देंगे? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हें वाज़े निशानियों के साथ, बिल्कुल क्लियर एविडेंसेस के साथ जो बताने वाला नहीं आया था कि क्या सही क्या गलत है, और क्या करने से जन्नत में जाओगे और क्या करने से जहन्नम में? तो इसका इनकार कैसे वो कर पाएंगे? कहेंगे भला क्यों नहीं, हाँ आया तो था सही। सूरह मुल्क में भी आप रोज़ पढ़ते होंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास वार्नर नहीं आया था? तो आया तो था सही ना, वो कहेंगे नहीं आया तो था। देखिए, जिन अदवार में रसूल और नबी रहे हैं तो रहे हैं, सामने से वार्न करते रहे हैं, नहीं तो उनकी तालीमात रही हैं। आज अगर आप सोच रहे हैं कि 1500 साल हो गया, रसूल और नबी तो कोई नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी की तालीमात तो पूरी हैं और अल्लाह की किताब वैसी की वैसी है। तो अब नबी रसूल की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, क्योंकि किताबुल्लाह ये वाली चेंज नहीं हुई है, और नबी की सारी तालीमात भी ऐसे प्रिजर्व्ड है कि किसी दूसरे की वैसे नहीं है। आखिरी रसूल की तालीमात उस तरह प्रिजर्व्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको हम हदीस कहते हैं, सीरत कहते हैं, सीरत नबी। तो वो फरिश्ते ऐसे पूछ लेंगे उनसे, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल बैनात के साथ, जो बिल्कुल वाज़े तालीमात हो, बिल्कुल
साफ मोजिज़ात हों, बिल्कुल हक़ और बातिल जुदा कर देने वाली चीज़ें हों, वो लेके रसूल नहीं आए थे तुम्हारे पास? तो वो कहेंगे हाँ आए तो थे सही। तो फरिश्ते जवाब देंगे अब ऐसा करो तुम ही पुकार लो। मतलब फरिश्तों को इस बात की इजाज़त थोड़ी है कि गुनाहगारों के लिए और मुशरिकों के लिए वो किसी किस्म की वो करेंगे, सिफारिश करेंगे। उनको इस बात की इजाज़त नहीं है। तो वो टका सा जवाब दे देंगे कि देखो तुम्हारे लिए उज़्र माज़रत का मौका ही कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास डराने वाले आए थे और तुमने मान कर नहीं दिया, लिहाजा अब तुम ही पुकार लो। हमको तो ऑर्डर ही नहीं है कि हम किसी गुनाहगार की वो सिफारिश करें। और फिर फरमाया गया कि और काफिरों की दुआ नहीं है मगर दलाल, भटक कर रह जाने वाली, यानी वो चाहे जितना खुद से भी पुकारें वो पुकार पहुँचेगी ही नहीं, यानी कि उसका जवाब नहीं मिलेगा, वो दुआ सुनी नहीं जाएगी और रद्द होके रह जाएगी। क्योंकि दुनिया में दुआ के लिए कहा जाता था अपने रब से दुआ करो, पुकारो। तो रब से को पुकारना मुहाल था इंसान को दुनिया परस्ती में, और दारुल अमल दुनिया थी, और कहा जाता था कि अभी अमल कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो अमल नहीं होता था, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी थी। दारुल अमल में कहा जाता था अपने रब को जब तक वो गैब में है उसको पहचानो और उससे उस गैब पर ईमान लाओ और उसकी मानो और उसके रसूल की मानो। तो तकज़ीब करते थे। तो जब वहाँ पे कह रहे हैं तो बहुत देर हो गई, अब पुकार का भी गिड़गिड़ाने का भी किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो गई है, क्योंकि जहन्नम दारुल अमल नहीं है और ना ही पुकारने की जगह है। ये दुनिया दारुल अमल है और दुआ का घर है। तो अभी आले फ़िरौन के लिए तो देर हो चुकी है, लेकिन हमारे और आपके लिए अभी देर नहीं हुई। अब ज़रा अपने आप को टच करिए कि आप दारुल अमल में हैं, आप ना ही मैशर में हैं और ना ही डेस्टिनेशन पर, अभी दारुल अमल में हैं। और उस पछताने वाले टाइम के आने से पहले पहले अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल लें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें, यहाँ तक कि ये पछताने वाला वक्त हम पर और आप पर ना आने पाए इंशाअल्लाह। आज यहीं पर रुकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान मजीद का फ़हम अता करे और उसके फ़हम के साथ साथ उस पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हम सब पर जहन्नम की आग को हराम कर दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से हम सब को जन्नत में जगह दे दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।